में सरट गो पक्षी तीसरी तक ऐसा लिखा ना, तो इसमें सरट और पक्षी अलग अलग करके लिखना चाहिए। इसमें हिंदी में अलग लिखा है अपनी वाली इसमें। इसमें ठीक है। किंच यदि कोपि निरंतरम नरके गच्छति तदा पृथ्वी क्रमेण अष्ट सप्त षट् पंच चतुस्त्री द्विसंख्यवारान एव किंतु सप्तम नरकादागताः पुनरपि एकवारं तत्र अन्यत्र वा नरके गच्छन्ति इति नियमः। अब यहाँ पर नरक में जो जीव जाते हैं तो निरंतर कितनी बार जा सकते हैं, प्रत्येक पृथ्वी के लिए ये नियम बताया जा रहा है ना। तो नरके गच्छति तदा पृथ्वी क्रम से मतलब पहली पृथ्वी में 8 बार लगातार जीव नरक में जन्म ले सकता है ना। नरक में जन्म लेने का मतलब नरक से आकर के उन्हें किसी पर्याय में रह करके और फिर से वो नरक में चला जाएगा तो भी वो लगातार कहलाएगा, क्योंकि नरक से नरक में डायरेक्ट जन्म तो होता नहीं, तो बीच में मनुष्य बने या तिर्यंच बने और फिर उसके बाद में पुनः नरक अगर जाता है तो भी वो लगातार कहलाएगा। तो ऐसे करके भी वो 8 बार लगातार अधिकतम प्रथम पृथ्वी में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। मतलब नरकों में भी बार बार जाने की एंट्री सहज नहीं है। लगातार कोई जीव पाप करके फिर नरक में जाए, फिर पाप करे, फिर नरक जाए, फिर पाप करे, नरक जाए, तो ऐसे अलग अलग नरकों में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसी नरक में बार बार जाएगा तो पहली पृथ्वी में 8 बार से ज्यादा नहीं जा सकता लगातार, बीच में कहीं और दूसरी जगह भी जाना होगा। तो एक ही जगह की पोस्टिंग इसी में अच्छा लगने लग जाता है, फिर यहाँ भी आएगा तो फिर वहीं के लिए पुनः पुरुषार्थ करेगा तो वह फिर वहीं चला जाता है। तो ऐसा अगर हो भी जाए संस्कार बसात तो वो 8 बार से ज़्यादा पहली पृथ्वी के लिए नहीं होगा। दूसरी पृथ्वी के लिए 7 बार 7 बार अधिकतम नरक में जाएगा दूसरी पृथ्वी में। तीसरी के लिए 60 बार, चौथी के लिए 5 बार और पांचवी के लिए 4 बार और छठवीं के लिए 3 बार और सातवीं के लिए 2 बार ही लगातार जा सकता है। सातवीं में 2 बार का मतलब तो एक बार तो वही हो गया जिसमें वो था, फिर एक बार आकर के मनुष्य तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य तो बनता ही नहीं है। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ तो तिर्यंच बन करके पुनः वह एक बार फिर से उस 7वीं पृथ्वी में लगातार भी हो तो जा सकता है। तो 7वीं पृथ्वी में लगातार अगर जाएगा तो वह लगातार 2 बार ही जा सकता है।
मतलब उसके योग्य जो तीव्र पाप कर्म का बंध भी लगातार करना संभव नहीं होता है। जैसे विशुद्धि की बारियां लगातार नहीं आती हैं, ऐसे ही संक्लेश के बार भी लगातार, उत्कृष्ट संक्लेश की बारियां भी लगातार नहीं हो पाती हैं। तो एक तो ये बात हो गई। किंतु सप्तम नरक से जो आया हुए जो जीव होते हैं उनके लिए ये नियम और भी होता है कि एक बार उन्हें नरक में अवश्य जाना ही होता है, चाहे वो सप्तम नरक में फिर से जाएं या किसी और भी नरक में जाएं, पहले दूसरे तीसरे किसी भी नरक में जाएं, सप्तम नरक से निकला हुआ जीव एक बार पुनः फिर से नरक में जाएगा। इतना संक्लेश कर्म वहाँ पे वो अर्जित कर लेता है कि वो एक जन्म में यहाँ आकर के हल्का नहीं पड़ता, तो वह पुनः उसी तरह के कर्म करके फिर वही कर्म भोगने के लिए वहाँ तक पुनः पहुँचता है। तो इस तरह से सप्तम नरक से निकले हुए जीव के लिए दो बातें हो गई, है ना। अगर सप्तम नरक में ही उसे निकला हुआ जीव है तो सप्तम नरक में भी वो 2 बार अगर जाएगा तो लगातार अधिकतम वह 2 बार ही जा सकता है, अगर जाए तो। लेकिन ये भी नियम है कि सप्तम नरक से निकलने के बाद एक बार नरक में पुनः जाना है, तो वह पहले नरक से 7वें नरक तक किसी भी नरक में जा सकता है। ये उसके लिए दूसरी शर्त बन जाती है। नहीं 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 नहीं, वो तो एक बार ही नरक में जाने का नियम है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव कोई पहली बार 7वें नरक में गया हो, वहां से जब निकलेगा तो कोई भी वो जन्म तिर्यंश का लेने के बाद फिर वह नियम से एक बार पुनः नरक में जाएगा। वो 7वां भी हो सकता है और पहले से लेकर 6वें तक कोई भी हो सकता है। तो अगर वो फिर से 7वां चला गया तो फिर 7वें से फिर निकलेगा तो फिर 7वें में जाएगा, ऐसा ऐसा क्रम नहीं बनेगा। वो क्रम भी बनेगा तो केवल 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेगा। हाँ किसी है, हाँ 7वें से निकला हुआ जो जीव है वह नरक में से निकलने के बाद पुनः 7वें में चला गया तो उसने एक अपनी पूर्ति तो कर ही ली। नहीं नहीं नहीं, वो उसी के लिए है जो है। नहीं, जाने को तो कहीं भी जा सकता है, नियम की बात बताए, नियम की बात नहीं। हाँ तो इस नियम को अगर आगे वाले नियम के साथ जोड़ा जाए कि 7वें नरक से निकला हुआ जीव, है ना, फिर से वह नरक में जाएगा तो फिर से वो सप्तम नरक में ही पहुंच गया मान लो, तो अब वहां से निकला हुआ जीव फिर से एक बार नरक में जाएगा, ये नियम भी है। तो ये नियम अब वहां पर पूरा हो गया, एक बार जाने के बाद दूसरी बार चला गया तो पूरा हो गया उसका नियम। अब ये नहीं है कि वो फिर सप्तम नरक में गया तो फिर से एक बार फिर नरक में जाएगा, तो ऐसे तो कभी इसकी श्रृंखला टूटेगी नहीं। नहीं यूं कोई बात नहीं, लेकिन एक लगातार की बात बताई जा रही है। यूं तो भाव भ्रमण करते हुए कितनी बार चले जाओ वो अलग मैटर है, लगातार की बात है। तो वह सप्तम नरक से निकल करके पुनः अगर एक बार नरक में जाएगा तो वो किसी भी नरक में जा सकता है अथवा 7वें नरक में भी जा सकता है। तो बस अब लगातार की बात है। अब मान लो लगातार में वह 7वें की जगह मान लो वो 7वें नरक से निकल के
और फिर मान लो तीसरे नरक में या पहले नरक में पहुंच गया, अब वहां से निकल करके पुनः फिर जो है वो पहले नरक में आ गया, तीसरे में आ गया, तो वो उसकी अपनी लगातार बारियां कितनी भी हो सकती, जितनी बताई हैं कि पहले नरक में 8 बार से ज़्यादा नहीं, है ना, तीसरे में 5 बार से ज़्यादा नहीं, तो वो उसके साथ घटित होगा, तीसरे में 6 बार। हाँ, तो इस तरह से ये सप्तम नरक से निकले हुए जीव के लिए एक बार नरक जाने का नियम बनता है। जैसे एक जगह ये भी आता है, जो पहली बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, वो एक बार मिथ्यात्व में जरूर जाता है। ये भी एक नियम आता है। नहीं बड़ा नहीं जाता है, इसका भी एक नियम आता है। जो पहली बार उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसका संस्कार इतना रहता है कि वो एक बार फिर जाता है मिथ्यात्व में। ये भी उसी संस्कार के कारण से कह सकते हैं। ये भी एक आता है सिद्धांत में नियम। क्या? हाँ हाँ, अब ये भी एक सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत की एक भिन्न परंपरा भी कही जा सकती है। हाँ, मतलब सिद्धांतों में कई परंपराएं चलती हैं, एक परंपरा में ये भी सिद्धांत है, ये कहने का मतलब। अब ये सार्वभौमिक सिद्धांत है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, एक परंपरागत सिद्धांत एक ये भी है। होगा तो अनादि मित्र, अब वो प्रथम बार नहीं, तो अगर नियम है तो वो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके और मिथ्यात्व में जाकर के पुनः क्षय उपशम सम्यक दृष्टि होकर के तो कर लेगा अंदर ही अंदर, उसमें कौन तुम्हें पता पड़ेगा, इसमें क्या पता पड़ेगा। तो वो तो हो जाएगा। मिथ्यात्व का मतलब कोई ऐसा ही थोड़ी ना होता है कि वो चिल्लाए कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। सब परिणामों के खेल भी कर्म जनित जो स्थितियां होती हैं और उनके जो संस्कार होते हैं उससे बहुत बंधे हुए रहते हैं परिणाम। आप अपने परिणामों से खुद नहीं बच पाते। जैसे कोई सुसाइड करने वाला होता है तो वो अपने ही परिणामों से खुद नहीं बच पाता, उसके परिणाम खुद ऐसे ही होते हैं कि उसे करना ही पड़ता है। आप सीखें इस चीज को भी। हाँ, मानसिकताएं इस तरह की घिर जाती हैं कर्म के संस्कारों के कारण से कि वो जानते हुए भी कि सुसाइड करना गलत है, वो सुसाइड करता है। उसी तरीके से जो संस्कार हैं उनके उदय में जो परिणाम आप अपने पुरुषार्थ से नहीं करते हुए भी कितना ही बचेंगे तो वो कर्म करा देगा। वो भी एक बड़ी चीज है, वो संस्कार के साथ वो होगा। तो हर चीज आपके बस में नहीं है। ये भूल में नहीं रहना कि हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ कर लेंगे। है? हर चीज की प्रयोजनता समझो, अनेकांत दर्शन के माध्यम से
सब कुछ अपने ही अनुसार नहीं होता, कर्म भी बहुत कुछ जबरदस्ती कराता है और होता है। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर ये सिद्धांत है कि आपको एक बार मिथ्यात्व में जाना है, तो तो बताओ कैसे रुकोगे? अगर मान लो उस सिद्धांत को भी हम ध्यान में रखें तो कैसे रुकोगे? एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद आपको नियम से मिथ्यात्व में जाना है, अगर इस सिद्धांत को हम सामने रखें तो इसका मतलब जाना है। आप अपना पुरुषार्थ कितना ही करो, सप्तम नरक से निकलने के बाद आपको फिर से एक बार नरक में जाना है, जाना है। क्या कर लोगे तुम? ये सिद्धांत है। तो इसलिए कर्म जनित संस्कार भी जीवों को बहुत कुछ कराते हैं और जीवों को वह सब करना पड़ता है, जानते हुए भी गलत करना पड़ता है, जानते हुए भी वैसा ही करना पड़ता है जैसा कर्म कराता है। इसको आप भूलें नहीं। हाँ, वो तो सब वैसे ही हो जाएगा, मति बुद्धि धारणा विचार सब। हम्म हम्म। तो दोनों पक्ष याद रखें। कर्म का पक्ष अपने आप में बहुत बड़ा पक्ष है, उसको नकारें नहीं। जो कर पा रहे हैं वो बहुत बड़ा कर्म का उपकार है अपने ऊपर कि एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, एक कर्म का उपकार है। हाँ, नहीं तो किसी भी कर्म के संस्कार के कारण से, किसी भी कर्म निमित्त परिणाम के कारण से जीव सब कुछ प्राप्त करके भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये भी कर्म पुद्गल का उपकार है जीव पर। पुद्गल के उपकार होते हैं ना जीव पर, तो ये भी कर्म पुद्गल का उपकार है जीव पर कि जीव अच्छे रास्ते पर चल पाता है, चल रहा होता है, सब बुद्धि उसकी सही काम कर रही होती है। ये सब उपकार है कर्म का। हाँ, नहीं तो बस कर्म उदय में कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता उसके परिणाम। वो जो करना है उसको वो कर लेता है। हम्म हम्म। हाँ, चाहे अंबानी बनने की बात हो, चाहे पापानी बनने की बात हो, सबकी बात सबकी बात बता रहा है। पाप भी इस तरह के होते हैं, बहुत प्रेरित करते हैं जीव को। पुण्य मार्ग पर आने के बाद भी हाँ, उसी लाइन पर फिर खींच ले जाते हैं पाप कर्म। इसलिए ये सब बहुत दुर्लभता की चीज़ें होती हैं कि आप सही मार्ग पर सही ढंग से लंबे समय तक चल पाएं। ये सब जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए हैं, देखा गया है कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कहने लायक भी नहीं है। हाँ, जबकि घटना घटित हुई है लेकिन हम सुना नहीं सकते इस तरीके की चीज़ें देख करके आश्चर्य होते हैं। तो वो सब वही है, कर्म भवा सुखिया, बहिर्भवा कर्म भवा सुखिया। क्या था वो? संयोग जा। हम्म हम्म।
न शाश्वत कर्म भव स्वकीय। उस स्वकीय कर्म के कारण से ही उत्पन्न होने वाली ये सब बाहरी चीज़ें शाश्वत नहीं रह पाती हैं। नरकादागता जीवा बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव चक्रवर्ती संज्ञाः शलाका पुरुषाः न भवन्ति। ये भी एक नियम है कि नरक से आए हुए जीव शलाका पुरुष नहीं होते हैं, है ना। और शलाका पुरुषों में ये शलाका पुरुष नहीं होते हैं। बलदेव नहीं बनेंगे, वासुदेव नहीं बनेंगे, प्रतिवासुदेव नहीं बनेंगे, चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। ये शलाका पुरुष ये नहीं बनते हैं। ये वाले शलाका पुरुष ये कभी नरकों से आकर के ये शलाका पुरुष नहीं बनते हैं। हाँ, तीर्थंकर बन जाएंगे, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलदेव ये नहीं बनते हैं। तो ये भी सब इन पद्धतियों को समझने से भी ये समझ आता है कि कर्म कितना बलवान है ना। कर्म के कारण से जनित संस्कार जीव को क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनने देते हैं, है ना। आगे ये भी तो आएगा कि जैसे वो मुनि बनना होता है तो मुनि बनने के लिए भी कम से कम ये भी एक आता है ना। हाँ, 5वें नरक से निकला हुआ जीव तक ही मुनि बन सकता है। 6वें नरक से निकला हुआ जीव, 7वें नरक से निकला हुआ जीव मुनि नहीं बन सकता। अब वो तो मनुष्य नहीं बन सकता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग चीज़ है। मतलब ये है, पहले सुनो तो शांति से, कि नरक से निकले हुए जीव के भी ऐसे संस्कार होते हैं कि अगर वो नरक से निकला है तो मनुष्य बनने के बाद भी वो अड़ुव्रत नहीं ले सकता। जिस नरक से निकला है उसके संस्कारों के कारण से, है ना। महाव्रत नहीं ले सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। मुनि भी बन जाए, चतुर्थ काल भी हो, तो मोक्ष नहीं जा सकता। अब समझो कितना बड़ा नरक का उसके लिए संस्कार काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं कर्म जनित संस्कार। तो इसलिए कर्म का बलवान बहुत होता है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। प्रतिक्रमण पाठ में भी कम पुरक्कड़दाये, है ना, ऐसे पाठ आते हैं बड़े प्रतिक्रमण में। कम परक्कमड़दाये, पुरक्कमड़दाये, अबोहिदाय, सुविदाय। मतलब कर्म का पराक्रम बताया गया उसमें। कर्म की पराक्रमता के कारण से भी दोष लगते हैं। तो इसलिए बहुत शांत भाव से, समभाव से हर चीज़ समझते हुए अच्छे रास्ते पर चलने का विचार, पुरुषार्थ बनाए रखना चाहिए। तो संस्कार ही ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण से वह शलाका पुरुष में ये शलाका पुरुष नहीं बनता। अब क्या है, मनुष्यों में मनुष्य बनते हुए भी वह बलदेव और चक्रवर्ती तो बन जाएगा, तीर्थंकर नहीं बनेगा। तो ये भी हाँ सॉरी, तीर्थंकर तो बन जाएगा, बलदेव चक्रवर्ती नहीं बनेगा। तो ये भी तो आखिर क्या है, ये भी तो नरक से निकलने का ही एक नियम बन गया ना। नरक से निकली हुई जीव पे छाप लगी हुई है कि वह चक्रवर्ती नहीं बन सकता। तो ये भी एक संस्कार है। तो इस तरह से जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझने से ये समझ आता है कि आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं कर सकते, आप सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना।
इसलिए भी सिद्धांत पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। आगे लिखा है ना, ये चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम नरकेभ्य समागताः क्रमेण तीर्थंकर चरम देह भाव संयत श्रावका न भवन्ति। हाँ, ये लिखा है ना, ये चौथे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर नहीं बनते, पांचवें नरक से निकला हुआ जीव चरम देह वाले नहीं होते, माने उसी भव से मोक्ष नहीं जा सकते, है ना। छठवें नरक से निकले हुए जीव भाव संयत नहीं बन सकते, मानी मुनि नहीं बन सकते, भाव लिंगी मुनि, इसमें ऐसा लिखा है भाव संयत। भावों में संयतपना नहीं आ सकता छठवें नरक से निकले हुए के लिए। और सातवें नरक से निकला हुआ श्रावक नहीं होते। सातवें नरक से निकले हुए जीव श्रावक नहीं होते। तो यहाँ पे प्रश्न है, मनुष्य नहीं बनते तो श्रावक कैसे हो सकते हैं, यूँ क्यों लिख दिया? तो श्रावक त्रियंश भी तो होते हैं, त्रियंश भी तो श्रावक होते हैं, हाँ। मनुष्य तो नहीं बनते, लेकिन त्रियंश भी पांचवें गुणस्थान वाले श्रावक नहीं बन सकते, ऐसा जानना। तरी किम भवन्ति, तो फिर क्या होते हैं? निर्यादो निस्सरिदो नरतिरिये कम सन्निपज्जतो गब्ब भवे उपपज्यति सत्तम निर्यादु तिरियेव। निर्यादो निस्सरिदो, जो नरक से निकलते हैं वो नर तिरिये, वो नर और तिरियंश ही बनते हैं, है ना। मनुष्य या तिरियंश गति के जीव। उसमें भी कम संडी पंजत्तो, कम का मतलब होगा कर्म भूमि का ही जीव बनेगा। नरक से निकल करके डायरेक्ट कभी भोग भूमि में मनुष्य तिरियंश नहीं बनते, तो कर्म भूमि का ही बनेगा जीव, संगी ही बनेगा। ये एक बड़ी बात है कि नरक से निकले हुए जीव कभी भी असंगी नहीं बनते, अपर्याप्तक नहीं बनते, वो नियम से संगी बनेगा, पर्याप्तक बनेगा, कर्म भूमि का बनेगा। तो एक नरक से निकले हुए जीवों में मतलब इतनी वो रहती है कि उन्हें फिर से वह नरक के संस्कार प्राप्त करने के लिए वह उन संस्कारों को उद्भूत करने के लिए पर्याप्त संगी होना जरूरी है। और गब्ब भवे, है ना, मतलब गर्भज जीव होता है वो, सम्मूर्छन आदि भी नहीं होते हैं। माने तिरियंशों में भी वो गर्भज तिरियंश बनेगा, मनुष्य भी तो गर्भज होते ही हैं, है ना। तो ये बड़ी शर्तें हैं। नरक से निकला हुआ जीव कम से कम ऐसे लब्धि पर्याप्तक, एक इंद्रिय, विकलत्र, इन सब जीवों में नहीं जाता। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो देव गति से ये नरक गति अच्छी है। क्या सुना है? अपेक्षा तो इसी को कहते हैं। किस अपेक्षा से? देव गति से नरक गति अच्छी है। तो अपेक्षा पता होनी चाहिए, तब तो आप समझ पाएंगे अनेकांत दर्शन की महिमा को। तो देव गति में से आया हुआ जीव एक इंद्री बन सकता है, असंगी बन जाता है, अपर्याप्त भले ही ना बने, स्थावर बन जाता है। लेकिन नरक गति से निकला हुआ जीव एक इंद्री नहीं बनता, स्थावर नहीं बनता, है ना, सम्मूर्छन नहीं बनता। ये बड़ी चीज़ें हैं। सम्मूर्छन नहीं बनना भी एक बड़ी चीज़ होती है ना, क्योंकि जन्म की भी क्वालिटी होती है ना। कहाँ से जन्म लिया भाई, कैसे प्रोसेस से जन्म लिया तो
इतना उसका स्टैंडर्ड रहता है नरक से निकले हुए जीव का कि वो गर्भवत जन्म ही लेता है ना। और देवगति से आया हुआ जीव समूर्छन जन्म भी ले सकता है। तो इसलिए हमेशा देवगति में ही अच्छे काम होते हैं या अच्छे फल मिलते हैं ऐसा नहीं है। नरक गति से भी निकले हुए जीवों के अपने अच्छे स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। इसलिए किसी अपेक्षा से नरक गति से निकले हुए जीवों में देवगति से निकले हुए जीवों की अपेक्षा अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या कारण विशेष? हाँ, अब कारण विशेष तो यही है कि जो वहाँ पर दुख होता है उस दुख के कारण से उसे एक बार ऐसा लगता है कि मुझे इस दुख से मुक्ति मिल जाए, इस दुख से मुझे एक बार बचना हो जाए। तो इसी परिणाम के कारण से, ये मेरा अपना चिंतन है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इस हो सकता है इस विचार के कारण से उसे एक बार फिर एक चांस मिलता है, चल मनुष्य बन जा, अच्छा तेरी अंश बन जा, मन सहित बनना उसके लिए एक चांस मिलता है। अब तुझे फिर से एक बार मन मिल रहा है, संगी बन रहा है, कर ले क्या अच्छा करना चाहता है। ये लेखक के ये अपने विचार हैं। जैसे अब कई बार सिद्धांत में कोई चीज़, अभी इसका उत्तर सिद्धांत में तो अभी शायद मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला, विचार में ऐसा ही आता है। प्रश्न भी अच्छा है भाई, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है। नहीं, बात पसंद की नहीं है। आप लंबे समय तक किसी एक भाव के साथ में जो कर्म अर्जित करेंगे तो उसका कुछ फल तो आपको प्राप्त होगा ही। बात पसंद की नहीं है, बात परिणामों की है। वहाँ नरक में पहुँचे हुए जीव के लिए ये परिणाम नियम से उत्पन्न होते हैं कि हे भगवान मुझे एक बार यहाँ से निकाल लो। हाँ, तो मतलब यही धर्म है कि वो एक बार, वह ये परिणाम तो हर नारकी को होगा ही कि मुझे बचा लो, एक बार मुझे यहाँ से कोई निकाल ले, कोई बचा ले, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाए, मैं कभी दोबारा फिर नहीं आऊँ, एक बार मुझे बचा लो। तो एक बार उसे बचने के लिए इस चांस मिलता है। तो इसलिए उनके परिणामों में इतना यह आयु या गति आदि का यह परिणाम बन जाता है कि वो नियम से पंचेंद्रीय जीव बनते हैं, संगी पंचेंद्रीय बनते हैं। ये बड़ी चीज़ है। एक बार तुझे और चांस दिया जा रहा है संगी पंचेंद्रीय बन करके। तो ये जो उसका हर पल वहाँ पर पीड़ा रहती है, मुझे समझ आता है ये उसी का ही परिणाम होता होगा। इसलिए आर्टिकल लिखने के बाद में ब्रैकेट में लिखा जाता है यह लेखक के अपने स्वतंत्र विचार। ताकि कोई आपत्ति ले तो लेखक सुरक्षित है भाई। ऐसा टीकाओं में भी कई जगह मुझे करना पड़ा। जैसे कोई चीज़ें मैंने टीकाओं में लिखी तो वो लगा कि ये थोड़ा सा विपरीतता की ओर जा रही हैं चीज़ें, या परंपरा के
अलग ऐसा कहीं किसी ने ज्ञान दिया नहीं या लिखा नहीं। तो ये चीज़ वीरसेन महाराज भी लिखते हैं, इति अम्माणम अहिपाओ, ये मेरा अभिप्राय है। तो मैंने भी वही नकल करके ऐसा अष्टप्रहर की टीका में एक जगह यदि अम्माणम अभिपाओ, वो जो 3 लिंगों की बात आती है ना आरिका वारिका के चक्कर में, वहाँ पे भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखना पड़ता है भाई, आगम से विपरीत अगर न हो जाए तो इसलिए एक लाइन शॉर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए डालना। इति अम्माणम अभिप्राय, मेरा अभिप्राय है, बस आपको समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो ठीक, ये मेरा अभिप्राय है। आपको आगम नहीं मानना है मेरे अभिप्राय को, तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। तो ये चीज़ें सुरक्षा के साथ चलनी पड़ती हैं, चलानी पड़ती हैं। ये भी सीखने की चीज़ें हैं ये भी। हाँ, टीकाकारों से टीकाएं लिखना सीखा जाता है। तो इन चीज़ों का उपयोग इसीलिए करना पड़ता है, जब कोई चीज़ आगम में लिखी हुई नहीं मिलती और अपने को लिखनी पड़ती है, तो कोई उसे आगम समझ ना ले, इसलिए उसको वहाँ पे क्लियरिटी देनी पड़ती है। ये मेरा अभिप्राय है, बस दैट्स ऑल है। हाँ, उल्लेख नहीं है तो आपको इसे आगम समझ करके आप ये ना समझने लग जाना कि पिछला सब विपरीत है, या फिर ये जो सामने है ये कहाँ से आ गया। तो बस ठीक है, तो जो गुरु से प्राप्त होता है वो गुरु के अभिप्राय के अनुसार हो जाता है, जो कभी कभी सेल्फ होता है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये भी इसी तरह की चीज़ समझना भाई, अब इसके अलावा तो कुछ समझ आता नहीं है ना। कुछ मिलेगी सिद्धांत में कोई गुत्थी तो फिर बताएंगे, और सिद्धांत में ही मिलती है कोई चीज़ें, कोई सिद्धांत। गब्ब भवे उपपज्यति, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गर्भज जन्म होना मतलब समूर्छन जन्म नहीं होना नारकी का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा उसके लिए एक तरह से फैसिलिटी है, बहुत बड़ी। कि तो बहुत दुख भोग के आया है, चल थोड़ी सी शांति ले ले, है ना। बहुत बड़ी सज़ा काटने के बाद में उसे कुछ फैसिलिटी दी जाती हैं, मतलब बड़ी सज़ा जो आराम से काट लेते हैं तो उनके लिए फिर कुछ थोड़ी सज़ा कम कर दी जाती है, कुछ फैसिलिटी दी जाती है, ऐसा होता है। इतना सत्तम निर्यादु तिरियेव, 7वें नरक से निकला हुआ जीव तो तिरियंच ही होता है। इस तरह का ये नियम है। इदानीम नारक दुखानी कथ्यन्ते, अब यहाँ पर नारकियों के दुख कहते हैं, कह लें। चलो नरक से निकलते ही हैं, बहुत दिन हो गए। तद यथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व, सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान भावना उत्पन्न, निर्विकार परमानंदैक लक्षण सुखामृत रसास्वाद रहित, पंचेन्द्रीय विषय सुखा स्वाद लंपटैर, मिथ्या दृष्टि जीवैर यदुपार्जितम नारकायुर, नरक गत्यादि पाप कर्म, तद उदयेन नरके समुत्पद्य, पृथ्वी चतुष्टये तीव्र उष्ण दुखम पंचम्याम पुनरुपरितन भागे तीव्र उष्ण दुखम अधोभागे तीव्र शीत दुखम। अब यहाँ पर नरक के दुख बताए जा रहे हैं। ये नरक के दुख किन जीवों को लिए हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों ने जो उपार्जित किए नरक आयु नरक गति आदि पाप कर्म, उसके उदय से नरक में उत्पन्न होकर के ये जीव दुख पाते हैं। और मिथ्या दृष्टि जीवों में भी पंचेंद्रीय विषय सुख के आस्वादन में जो लंपट होते हैं उनको ये दुख मिलते हैं, है ना।
पंचेंद्री विषय सुख के आस्वादन में लंपटे ही, लंपट है ना, जैसे बच्चा कंपट खाने में लंपट होता है ऐसे ही पंचेंद्री के विषय सुख के आस्वादन में ही लंपटी जो जीव होते हैं, ये सब पाप कर्म का उपार्जन करके नरकों में उत्पन्न होते हैं, है ना। इसलिए जो जीव रात्रि में नहीं सोते, दिन भर एसी में पड़े पड़े सोते रहते हैं, ये सब विषय सुख के लंपटी जीव कहलाते हैं। है? ये सब ऐसे कर्म के उपार्जन करेंगे कि ये तीव्र दुखों को आगे भोगेंगे। तो इस तरह के ये जीव जो हैं, चूंकि इन्हें कभी भी जो निर्विकार परम आनंद लक्षण वाला सुखामृत का रसास्वादन है वो कभी इन्हें नहीं आता, क्योंकि वो आस्वादन तो इन्हें कहाँ मिलेगा, वो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान से मिलेगा, वो इनको कभी मिलता नहीं। इसलिए ये पंचेंद्रीय विषय सुख के लंपटी बने रहते हैं और नरकों में उत्पन्न होकर के पहली 4 पृथ्वियों में उत्पन्न होने वाले जीव तीव्र उष्णता के दुख को भोगते हैं, है ना। यहाँ पर जो गर्मी 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 नहीं सहन कर पा रहे हैं, फिर वे वहाँ पर सागरों पर्यंत तक तीव्र उष्ण दुख को भोगते हैं। तो ऊपर की 4 पृथ्वियों में तीव्र गर्मी का दुख है। पंचमी में 2 भाग हैं, ऊपरंतन भाग में तीव्र गर्मी है और अधो भाग में तीव्र शीत का दुख है। हाँ हाँ, उसमें हाँ हाँ 1/3 भाग। हाँ, ऊपर के 3 भागों में तीव्र उष्ण दुख है और बाकी के नीचे के 2 भागों में अधो भाग में तीव्र शीत दुख है। और 6वीं षष्ठी सप्तम्यो अति शीतोत्पन्न दुखम अनुभवन्ति। और 6वीं 7वीं पृथ्वी में जो उत्पन्न होते हैं वो तीव्र शीत का दुख अनुभव करते हैं। तथैव छेदन भेदन क्रकच विदारण यंत्र पीड़न शूलारोहण आदि तीव्र दुखम सहन्ते, है ना। उसी प्रकार से ये तो गर्मी सर्दी के दुख तो एक एनवायरमेंटल हो गए, ये तो है ना। इसके अलावा जो दुख हैं वो आपस में एक दूसरे को छेदना भेदना, है ना, चक्र क्रकच करोंत देना, विदारण कर देना, चीर देना, फाड़ देना, यंत्रों में पेल देना, शूली पर आरोहण कर देना आदि ऐसे तीव्र दुखों को भी वो सहन करते हैं। तथा च उक्तम, कहा भी गया, अच्छिणिमील निमित्तम नत्थि सुवम दुखमेव अणुबद्धम निरये नेरय्याणम अहोनिशम पच्चमाणाणम अच्छी निमीलन मित्तम पी नत्थि सुवम, है ना। अच्छी निमीलन का मतलब है आँख जैसे झपक जाती है ना, उसमें जितना टाइम लग जाता है इतना टाइम का भी वहाँ पे सुख नहीं मिलता। आँख झपकने लायक भी, यहाँ कहते हो ना भाई, दिन भर रात भर आँख ने झपकी नहीं लगी इतना कष्ट हुआ रात भर झपकी नहीं लगी। तो ये भी है ना एक तरह का ऐसा ही दुख है, इसलिए झपकी ले लिया करो तो इतना भी सुख वहाँ नहीं मिलता कि झपकी लेने के समय बराबर भी, है ना, थोड़ा सा आँख की पलक झपकने बराबर भी सुख मिल जाए, एक क्षण मात्र भी वहाँ पर सुख नहीं होता।
हम्म हम्म। तो सुख जो होता है वह एक तरह से निद्राओं से भी सुख मिलता है। क्योंकि उस समय पर आप बाहरी सभी चीज़ों के दुखों को भूल जाते हैं, तो उतनी देर के लिए भी सुख मिलता है। और अगर आपको निद्रा का सुख नहीं है तो फिर आपको बाहरी सभी चीज़ों से उत्पन्न दुख जो है वो कभी जाएगा नहीं। तो इसलिए भी मनुष्य पर्याय में निद्रा सुखकारी कही गई है, त्रियंचों में भी। तो इसलिए ये भी सुख जिनको मिल जाता है मनुष्य त्रियंचों को, वो भी सुखी जीव कहलाते हैं। सभी तो सो नहीं पाते, त्रियंच भी नहीं सो पाते, सभी मनुष्य भी नहीं सो पाते। कैसी भी हो तो दुख ही वहां पर अनुबद्ध रूप से चल रहा है। दुख ही लगातार बना रहता है। निरिये नेरैयाणम, नरक में नारकियों का। अहो निसम मने दिन रात, डे एंड नाइट, पूरा अहरनिश। पच्यमाणाणम माने जो वहाँ पच रहे हैं, वहाँ एक तरह से पचते हैं सब। पचना समझते हैं? जैसे किसी बटलोई में कोई चीज़ को पका देते हैं ना, पक रहे हैं, पच रहे हैं, बस ऐसे ही अग्नि में जैसे वो बटलोई में दाल चावल पक रहे हैं, पच रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पर नरक में सब पकते हैं, ऐसे पचते हैं। हैं? पचते हैं उसी में, जैसे पड़े पड़े उबलते रहते हैं, उसी में पड़े पड़े तड़पते रहते हैं, उसको पचना बोलते हैं, पच रहे हैं। गर्मी में पक गए, गर्मी में पच रहे हैं, बोलते हैं ना, दुखों से पच गए, सुनते सुनते पच गए, दिमाग पक गया। पच्चमाणाणम इसको बोलते हैं। है? सीझेंगे कैसे? सीझने के लिए तो पर्याय में अंतर आना चाहिए ना, पर्याय तो वही रहेगी, तो सीझेंगे कैसे? जब पर्याय बदलेगी तो सीझना कहलाएगा। इसलिए पचते हैं, पचते ही रहते हैं, सीझेंगे नहीं, नष्ट भी नहीं होंगे, जलेंगे भी नहीं, बस पकते रहेंगे। प्रथम पृथ्वी त्रय पर्यंतम आसुरोदीरितम चैति। हाँ, असुरों से उदीरित दुख भी पहली 3 पृथ्वियों तक प्राप्त होता है। एवं ज्ञात्वा नारक दुख विनाशार्थम भेदा भेद रत्नत्रय भावना कर्तव्या। इस तरह से जान करके नारकियों के दुख का विनाश करने के लिए, कभी भी नारकियों का दुख ना मिले, इसलिए क्या करना? भेद अभेद रत्नत्रय की भावना करना चाहिए। बस उसी से बच पाओगे। जो भेद अभेद रत्नत्रय की भावना से रहित होंगे वे जरूर कभी ना कभी वहाँ जा कर के पच जाएंगे। इसलिए रत्नत्रय बहुत बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, जो आपको नरक में पचाने से बचा सकती है। संक्षेपेण अधोलोक व्याख्यानम ज्ञातव्यम। ये सब व्याख्यान भी हमने अभी विस्तार से नहीं किया है, ये सभी अभी बहुत ही शॉर्ट में है। विस्तार तो और बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब संक्षेप से कहा गया है ताकि थोड़ी सी अनुप्रेक्षा हर चीज़ की बन जाए। 3 लोक में किस किस की अनुप्रेक्षा, तो अधोलोक की भी कर लें थोड़ी अनुप्रेक्षा,
फिर मध्यलोक की और फिर ऊर्ध्वलोक की थोड़ी थोड़ी अनुप्रेक्षा सबकी कर लेना। तो इसलिए जब भी कभी ऐसे दुख होते हैं जिनमें आँख में झपकी ना आए, नींद ना लगे, तो उस समय पर भी नरक के दुखों का चिंतन करना चाहिए। उससे नींद और नहीं लगेगी नहीं तो उड़ ही जाएगी ना फिर है? है? हाँ तो नींद भले ही नहीं लगेगी, लेकिन उससे एक मानसिक स्वस्थता आ जाएगी, जो फिर आपको बाद में निद्रा दिलाने के लिए भी निमित्त बन सकती है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो फिर आपको बाद में नींद भी आ जाएगी। ये जरूरी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उसे दुख के रूप में ना लें। देखो एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप उसको दुख के रूप में लेंगे तो आपको नींद और नहीं आएगी। क्योंकि ये निद्रा का सिद्धांत है कि निद्रा के साथ साता वेदनी का उदय होता है, तब नींद आती है। तो अगर आप निद्रा नहीं आते हुए भी सुखी रहें, कैसे सुखी रहें? चलो भाई अच्छी बात है, नींद में तो न जाने कहाँ पड़े पड़े अपन ने अनंत जन्म व्यतीत किए हैं, अब अपन को नींद नहीं आ रही है तो ये हमारे लिए जागृति का समय है। और जागृत होना पुण्य कर्म के उदय से होता है। ऐसा विचार करके आप उसे सुख रूप में लें। तो जब आप थोड़ी देर सुख के साथ में बैठेंगे और सुख के साथ कोई भी तत्व चिंतन करेंगे तो फिर नींद आ जाएगी आपको। सुख के साथ बैठ करके जैसे ही आप नरकों की अनुप्रेक्षा करेंगे या कोई भी जो आपको याद है पाठ आदि वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो नींद आ जाएगी। हाँ, नहीं भाग नहीं जाएगी, क्योंकि उसके साथ फिर साता का उदय आ जाएगा। तो फिर वो साता का उदय फिर थोड़ी देर आपके लिए जो काम करेगा तो निद्रा के साथ फिर वो आपको नींद ले आएगा। ये अनुभूत है। हाँ, अब सब चीज़ें शास्त्रों में तो नहीं लिखी रहती हैं, प्रायोगिक चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, तो ये होता है जब आपको नींद नहीं आ रही हो तो फिर आप थोड़ी देर उठ के बैठ जाओ। ठीक है, अब तू नहीं आ रही तो मैं ही बैठ जाती हूँ। और बैठ करके या तो कोई कुछ नहीं है तो नमोकार का ही जाप अच्छे से कर लो। चलो हम ठीक है 2-5 माला फेरते हैं, या कोई पाठ याद है तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही आपका पाठ वगैरह मन लगेगा तो थोड़ा सा असाता से साता में परिणाम आएगा, वो साता का बंद कराएगा। तो फिर उसके बाद में आपको जैसे ही वो पाठ पूरा हो जाए आप शांति से लेट जाओगे तो आपको नींद आ जाएगी। ये अनुभूत प्रयोग हैं। अब आपके लिए उपयोगी हो या ना हो सकते हैं सबके लिए, लेकिन हम अपना अनुभव तो बता ही सकते हैं। हाँ, और ये भी देखा हमने कि अगर कभी नींद नहीं आती है तो अपन उसको और जितनी ज़बरदस्ती करें, क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही, तो घंटों निकल जाते वो नहीं आती फिर हाँ, वो 10 के 11 बज जाएंगे, 11 की 12 बज जाएगी, वो नहीं आती फिर वो। तो ये भी देखा है कि अगर पड़े पड़े अपन 11-12 ऐसे बजा बजा करके परेशान हो, उससे अच्छा चलो कुछ कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बैठ जाओ और कुछ कर लो, फिर जो है लेट जाओगे तो आराम से नींद आ जाती है। अब ये भी एक प्रयोग है, किए जा सकते हैं जिनको इस तरह की रात्रि में कोई कभी पीड़ाएं होती हैं तो, है ना। हाँ, ये भी देखा है कि अगर हम लेटे ही लेटे उसको किसी भी तरह के विचारों से और किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होती है, लेटे लेटे नहीं होती है। एक बार आप बैठ जाओ, हाँ, और बस ठीक है रात्रि स्वाध्याय वेलायाम, बस ठीक है, हाँ शुरू कर दो।
इष्टोपदेश भक्ति पढ़ो, इष्टोपदेश का पाठ कर लो, कुछ भी जो याद है आपको बस आप पढ़ लो, और फिर उसके बाद आप शांति से लेट जाओ, आपको नींद आ जाएगी। हाँ होता है। नहीं तो रात्रि में स्वाध्याय के दो निमित्त हैं। देखो पहले के साधु तो नींद ना आए इसलिए प्रयास करते थे हाँ समझो आप। हाँ निद्रा को जीतने का प्रयास किया जाता था, नींद ना आए। अब ये सहनन अपना ऐसा है, शरीर ऐसा है कि नींद लेना जरूरी है। हाँ ये भी याद करना चाहिए उस समय पर। तो वही सबसे बड़ा अच्छा समय होता है जब नींद नहीं आती है, सब सो रहे होते हैं, तो बड़े शांत भाव के साथ में तत्व चिंतन के परिणाम लाने चाहिए। तो पहले के लोग तो नींद नहीं लेते थे, नहीं लेने के लिए प्रयासरत रहते थे, तरह तरह से निद्रा जीतने के लिए आसन लगाना, स्वाध्याय करना, ये सब काम करते थे। आज वो नहीं लेते हैं तो एक बीमारी सी बन जाती है, तो अस्वस्थता का कारण हो जाता है, इसलिए लेनी पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये भी हमारे लिए एक तरह से मतलब हीन सेनन के कारण से हमें नींद लेनी पड़ रही है। अगर नहीं ली जाए, जागृत होकर के हम रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। अब नहीं आ रही उसके लिए क्या रोना क्या है? तू नहीं आ रही तो ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ तो ये भी परिणाम करने पड़ते हैं। तो निद्रा पर विजय भी होती है और परिणामों में साता शुभता भी आती है। ये भी विचार रखना ही चाहिए, केवल गाने के लिए थोड़ी ना है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो कभी कभी अर्ध निशा के सन्नाटे में बैठो तो सही, तब समझ में आए तत्व चिंतन क्या होता है। तो ऐसे भी कभी चांस पड़े तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ये कहने का मतलब है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुख से दुख बढ़ेगा। सुखपूर्वक बैठिए, इट्स ए गोल्डन टाइम, इट्स माई अपॉर्चुनिटी, आई एम कंप्लीटली पॉजिटिव। बस अपना काम कीजिए, आत्मचिंतन करो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वो चिंतन में नींद आ जाए, नहीं मन लगे तो मन कहाँ नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी, नहीं आएगी, नींद आएगी तो बस ठीक है, तुम्हारा वो भी काम हो गया, दोनों काम हो गए अगर या तो चिंतन हो जाएगा या नींद ही आ जाएगी, दोनों में से कुछ काम तो ही जाएगा ना। तो इसकी यही डोज है।